फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का सबसे अलग तरीका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो चलिए, आज का क्लास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमको पढ़ना है क्योंकि हमने पहले ही प्रेजेंट के पास्ट के सारे सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी बचा हुआ है, तो उसको मैं आगे पढ़ाऊंगी। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ही साथ पढ़ाऊंगी क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों सेंटेंस बचे हुए हैं, मतलब तीनों टेंस बचे हुए हैं, तो तीनों को एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आज शुरू करना है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया है, कंटिन्यूअस परफेक्ट हो गया है, पास्ट का भी इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ये छः सेंटेंस ख़त्म हो चुके हैं, 6 टेंस ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए, पहले उसकी पहचान हम देख लेते हैं क्योंकि डिटेल की क्लास तो हमने पहले ही पढ़ा दिया है। डिटेल में पूरा कैसे टेंस कौन क्या होते हैं। अगर आपको एकदम स्टार्टिंग से टेंस कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको पहले की वीडियो देखना पड़ेगा। पहले की वीडियो में हमने पूरे बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम टेंस पढ़ाए हुए हैं, तो यहाँ पर हम बस एक एक टेंस की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको अगर टेंस ही नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई जिसको ये चीज़ नहीं आ रहा है समझ में कि यहाँ फ्यूचर से कैसे या फिर एक्सरसाइज ही डायरेक्ट कैसे करना शुरू कर दें, तो वो पहले वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहले पहचान क्या होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान होती है कि वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में है गा। जैसे यहाँ पर देखिए ना, गा आया है, जाऊँगा, गा आया है, गा, गी, गे, मतलब जाऊँगा, जाऊँगी, जाएंगे, जाएगी, इस तरह से। मतलब गा, गी, गे आदि शब्द जब आएगा अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। अब हमने इसकी पहचान देख ली कि जब भी कोई टेंस हमें करने के लिए मिलता है तो हम पहले क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है। अगर ये शब्द हिंदी वाक्य का गा, गी, गे है तो हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो लास्ट में क्या है, गा, गी, गे आदि शब्द आएगा तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वो कैसे पहचानेंगे, उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सहायक क्रिया क्या लगी है। अगर इंग्लिश का दिया है तो सहायक क्रिया से पहचान जाएंगे। अगर हिंदी का दिया है तो सिंपल सेंटेंस है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसको हम पहचान जाएंगे। तो यहाँ पर है जाऊँगा, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए, यहाँ पर इसकी पहचान हो गई है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। पहले किसके बाद क्या लगाएंगे, किसके बाद क्या लगाएंगे, उसका स्ट्रक्चर जब हमें पूरा मालूम हो जाएगा तो हम सेंटेंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने स्ट्रक्चर लिखा है। स्ट्रक्चर में पहले क्या होता है, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर कोई भी टेंस हमें मिलेगा तो हम पहले उसकी पहचान कर लेंगे कि किस टेंस का है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल सहायक क्रिया आएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद देखिए, जब निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तब क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। जब क्वेश्चन वर्ब हिंदी वाक्य के शुरू में होगा तब क्या करेंगे, तब पहले सहायक क्रिया लगाएंगे विल प्लस सब्जेक्ट
प्लस अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। स्टार का मतलब यही है कि अगर निगेटिव है तो यहाँ नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या क्यों कैसे रहेगा तब पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। फिर देखिए, जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे वर्ड आता है तब क्या करते हैं, पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं जो आया रहेगा बीच में। जैसे वह क्यों खेलेगा, वह क्यों खाएगा, मतलब क्यों चीज़ जो है वो बीच में आ रहा है ना, जब बीच में आएगा तो पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं। और जब पहले ही आ जाता है क्या वह जाएगा, मतलब क्या पहले आ गया, तब हम क्या करते हैं, तब क्या की इंग्लिश नहीं लिख करके सहायक क्रिया लगाते हैं। और अगर जब बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है नॉट तो नहीं लगाएंगे, मतलब निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए नोट में है आई और वी के साथ सिर्फ क्या होता है, विल का प्रयोग होता है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में सेल नहीं लिखवाया है, तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है, और प्रत्येक कर्ता अगर होगा सभी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होता है, और सभी तथा बाकी सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई और वी के साथ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा, और भी कोई सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो आई और वी को छोड़कर तो उसके साथ सेल का प्रयोग होता है, होते हैं। तो चलिए अब इसका एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है, मैं स्कूल जाऊँगा, क्या हो जाएगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा हो जाएगा आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव नहीं था तो नॉट नहीं था, यहाँ पर नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव अगर आ गया, क्या मैं स्कूल जाऊँगा तो हो जाएगा विल, पहले इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, इसके कर्ता के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया लगा देंगे, विल आई, फिर सब्जेक्ट, फिर गो टू स्कूल, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, विल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊँगा। उसके बाद है क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, अब इसका निगेटिव सेंटेंस है तो विल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। विल आई नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर देखिए विल आई गो टू स्कूल अफर्मेटिव था, यहाँ पर निगेटिव नहीं था, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पर आई के बाद नॉट लगा देंगे, विल आई नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद है मैं स्कूल क्यों जाऊँगा, क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बीच में आ गया है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसकी पहले इंग्लिश लिख देंगे व्हाई, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे विल आई गो टू स्कूल, व्हाई विल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाऊँगा। फिर देखिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस है मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊँगा, तो हो जाएगा क्यों बीच में है तो पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा व्हाई विल आई नॉट गो टू स्कूल, व्हाई विल आई नॉट गो टू स्कूल, व्हाई विल आई नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जाऊँगा। तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज में हमने इतने 6-7 सेंटेंस बनाकर बता दिए हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।